बोलो तुलसी माता की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम तुलसी और शालिग्राम की पौराणिक कथा सुनेंगे कि कैसे बनी वृंदा तुलसी। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पूजनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है और उसकी उत्पत्ति के बारे में एक दिलचस्प और गहन पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा भगवान श्री विष्णु, दैत्यराज जालंधर और तपस्विनी वृंदा के बीच एक अद्भुत घटनाक्रम को उजागर करती है जो तुलसी के पौधे के रूप में संसार में प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, दैत्यराज जालंधर ने अपने अभूतपूर्व बल और शक्ति के कारण देवताओं को भयभीत कर रखा था। वह शक्तिशाली महान योद्धा और अपनी पत्नी वृंदा के साथ अत्यधिक तपस्वी होने के कारण अविजयी था। उसके द्वारा किए गए अत्याचारों और योद्धाओं का सामना करने के लिए भगवान विष्णु ने उसे हराने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और जालंधर के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन भगवान विष्णु के सभी प्रयासों के बावजूद जालंधर परास्त नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी विधि उसे हराने में सफल नहीं हो रही थी। इस असमर्थता को देखकर भगवान ने गहरे विचार में डुबकी लगाई और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर जालंधर को पराजित क्यों नहीं किया जा सकता। भगवान विष्णु ने अपनी विवेचना में यह पाया कि जालंधर की शक्ति का मुख्य कारण उसकी पत्नी वृंदा का तप और सत्वित था। वृंदा, जो एक अत्यंत तपस्वी और पतिव्रता थी, अपने पवित्र व्रतों और तप से जालंधर और अजय बनाए हुए थी। उसके पवित्र आशीर्वाद से जालंधर की विजय निसंदेह हो रही थी और तब तक वह पराजित नहीं हो सकता था जब तक वृंदा के तप और सत्वित का प्रभाव कायम था। अब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर के रूप को धारण किया और वृंदा के तप के प्रभाव को तोड़ने के लिए छल का सहारा लिया। भगवान ने वृंदा के सामने जालंधर का रूप धरकर उसे वश में करने का प्रयास किया। इस छल कपट के द्वारा भगवान ने वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया और उसका तप बल नष्ट कर दिया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भगवान विष्णु से कहा, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म और तप को नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और इसके बाद उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर के रूप में परिणत हो जाओ। वृंदा का श्राप अत्यंत कष्टकारी था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया। वह जानते थे कि उनका यह कार्य विश्व के कल्याण के लिए था और उनके भीतर वृंदा के प्रति एक गहरी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया था। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा, तुम मुझे श्राप तो दे रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे श्राप को एक वरदान के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा, तुम मुझे प्रकट होकर वृक्ष रूप में पृथ्वी पर आओ और मुझे अपना आश्रय दो। मैं तुम्हारे रूप में हमेशा के लिए शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित रहूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वृंदा से यह वरदान लिया और उससे कहा कि वह अब तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उसी समय वृंदा भी तुलसी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु की प्रिय और उपास्य वस्तु बन गया। वह भगवान विष्णु की उपासना का प्रतीक बन गई और शालिग्राम के साथ मिलकर भगवान के पूजा का एक विशेष तरीका बन गया। इस प्रकार तुलसी का पौधा सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं था, बल्कि वह भगवान विष्णु का प्रतीक बन गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु और तुलसी के बीच विवाह का महत्व भी विशेष है। इस दिन तुलसी का पौधा और शालिग्राम एक दूसरे के साथ पूजे जाते हैं और यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र होता है। देवउठनी एकादशी से 6 महीने तक देवताओं का दिन माना जाता है। इस दौरान भगवान श्री विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्रकट होकर तुलसी के साथ विवाह करते हैं। यह विवाह प्रतीकात्मक रूप से होता है, जिसमें भगवान विष्णु और तुलसी का मिलन की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और शालिग्राम के साथ उसकी पूजा करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इस दिन को विशेष रूप से तुलसी शालिग्राम विवाह के रूप में मनाया जाता है और इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा से व्यक्ति को मोक्ष, पुण्य और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। कथा संपूर्ण।
अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।